बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरु महाराज जी के सभी प्रेमियों को मेरी ओर से हाथ जोड़कर जय सच्चिदानंद जी। दान मोह दीजिए गुरुदेवन के देव, और नहीं कछु चाहिए स्वामी निस दिन तुमरी से। कल्याण मार्ग सच्ची मांग। महापुरुषों के दरबार में अथवा उनकी शरण में जो कोई जिस प्रकार की इच्छा लेकर आता है उसकी वह इच्छा अवश्य ही पूरी होती है, किंतु जो विचारवान एवं विवेकशील मनुष्य होते हैं, सत्संगति के प्रताप से जिन्हें वास्तविकता का ज्ञान हो जाता है, वे महापुरुषों के दरबार में अथवा उनकी शरण में पहुंचकर केवल सच्ची एवं शाश्वत वस्तु भक्ति की ही मांग करते हैं, जो सर्व सुखों की खान है तथा मोक्ष प्रदान करने वाली है, अर्थात लोक परलोक संवारने वाली है। जबकि आम संसारी मनुष्य जो सत्संगति के अभाव में विवेक विचार की दृष्टि से वंचित है और जिन्हें वास्तविकता का ज्ञान नहीं है, वे असत कामनाएं लेकर महापुरुषों के दरबार में जाते हैं और उन्हीं की पूर्ति चाहते हैं, जिनसे उन्हें ना इस जीवन में सुख मिलता है और ना ही परलोक संवरता है। ऐसे मनुष्यों को महापुरुषों ने विवेकहीन कहा है। व्याख्या। महापुरुषों के दरबार में अथवा उनकी शरण में श्रद्धालु जन अनेक प्रकार की इच्छाएं लेकर जाते हैं और देखा जाता है कि जिस मांग को लेकर वे दरबार में जाते हैं और सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं, उनकी वह मांग अथवा इच्छा पूरी हो भी जाती है। जैसा कि हम गुरमुख जन नित्य प्रति श्री आरती पूजा में गायन करते हैं। दर पर भले बुरे सब आवे, इच्छा पूर्ण होकर जावे। महापुरुषों का दरबार कल्प वृक्ष दरबार होता है। जिस प्रकार कल्प वृक्ष के नीचे पहुंच जाने पर मनुष्य जो भी इच्छा करे वह पूरी हो जाती है, उसी प्रकार ही महापुरुषों के दरबार में भी मनुष्य जो मांग लेकर जाता है, वह श्रद्धा से झोली फैलाता है, उसकी वह मांग अवश्यमेव पूरी होती है। किंतु प्रश्न उत्पन्न होता है कि मनुष्य को महापुरुषों के दरबार से कौन सी वस्तु मांगनी चाहिए। संसार में दो प्रकार के मनुष्य हैं। एक तो विचारवान गुरुमुख एवं भक्तजन है, जिन्हें संतों सत्पुरुषों की शुभ संगति के प्रताप से इस तथ्य का ज्ञान हो जाता है कि संसार में सबसे श्रेष्ठ वस्तु प्रभु की भक्ति ही है, जिसकी प्राप्ति हो जाने पर मनुष्य को संसार की किसी भी वस्तु का अभाव नहीं रहता। समस्त पदार्थ एवं समस्त सुख उसे अपने आप ही प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए महापुरुषों के दरबार में अथवा उनकी शरण में जाकर वे केवल भक्ति की ही मांग करते हैं। जबकि दूसरे प्रकार के मनुष्य जो विवेक विचार की दृष्टि से हीन हैं, वे महापुरुषों की शरण में पहुंचकर भी केवल सांसारिक कामनाओं की पूर्ति की ही इच्छा करते हैं और यही उनकी मांग होती है। परम संत श्री कबीर साहिब जी ने इन दूसरे प्रकार के मनुष्यों को अंधा, अंतर्दृष्टि से हीन अथवा विवेक विचारहीन कहकर संबोधित किया है। वे अपनी वाणी में कथन करते हैं कि शब्द ऐसी दीवानी दुनिया भक्ति भाव नहीं बूझे जी, कोई आवे तो बेटा मांगे भेंट रुपया लीजे जी, कोई आवे दुख का मारा हम पर कृपा कीजिए जी, कोई आवे तो दौलत मांगे यही गुसाई दीजिए जी, कोई करावे ब्याह सगाई संत गुसाई दीजिए जी, साचे का कोई गाहक नहीं झूठे जगत पतीजे जी, कह कबीर सुनो भाई साधो अंधों को क्या कीजिए जी। ऐसे ही दूसरे प्रकार के मनुष्य के विषय में एक प्रसंग है। प्रसंग उस समय का है जब श्री परमहंस अद्वैत मत के महान प्रवर्तक, जन जन उपकारी, प्रातः स्मरणीय, जगत वंदनीय श्री श्री 108 श्री परमहंस दयाल जी श्री प्रथम पातशाह जी महाराज वैराग्य की अवस्था में व्रज क्षेत्र में भ्रमण कर रहे थे।
भ्रमण करते हुए आप मथुरा पहुँचे। वहाँ आप सदर बाजार से गुजर रहे थे कि एक व्यक्ति जिसका नाम शालिग्राम था और जो अपने मकान के दरवाजे पर बैठा हुआ था, उसने आपके मुखमंडल पर अलौकिक तेज देखकर समझ लिया कि आप पहुँचे हुए महापुरुष हैं। वह तुरंत अपने स्थान से उठा, भागता हुआ आपके निकट पहुंचा और अत्यंत विनम्रतापूर्वक पहले तो श्री चरणों में सिर रखकर आपको माथा टेका, फिर विनय करके अपने घर ले गया। आपको बड़े प्रेम पूर्वक भोजन करवाया तथा एक दिन रुकने के लिए बड़े ही आग्रहपूर्वक प्रार्थना की। आप तो स्वभाव से ही दयालु थे, अतः उसके आग्रह को टाल न सके। उसने सांसारिक कामनाओं की पूर्ति के लिए मंत्र आदि के विषय में ही अधिक बात की और उन्हीं को जानने तथा सीखने की जिज्ञासा प्रकट की। आपने भक्ति के विषय में कई बार चर्चा छेड़ी, परंतु वह घूम फिर कर मंत्रों के विषय में ही बात करने लगता कि किसी तरह से आप उसको कुछ मंत्र बतला दें। आपने भी जब देख लिया कि उसके विचार संसार की ओर अधिक हैं और वह केवल कामनाओं की पूर्ति के लिए मंत्र ही सीखने का इच्छुक है, भक्ति के लिए उसके दिल में कोई रुचि नहीं है, तो उसे सांसारिक कामनाओं की पूर्ति के 2-3 मंत्र लिखवाकर उन्हें सिद्ध करने की युक्ति भी बतला दी। अब तनिक परमार्थ की दृष्टि से देखा जाए कि वह व्यक्ति विवेक विचारहीन नहीं तो और क्या था, क्योंकि पूर्ण महापुरुषों की इतनी निकटता प्राप्त करके और उनकी कृपा होने पर भी वह आपसे भक्ति की सच्ची दात मांगने की अपेक्षा सांसारिक कामनाओं की पूर्ति के मंत्रों की ही मांग करता रहा। ऐसा उसने इसलिए किया क्योंकि उसे इस बात का ज्ञान ही नहीं था कि जिसे महापुरुषों की कृपा से भक्ति की दात प्राप्त हो जाती है और जो भक्ति को अपने हृदय में बसा लेता है, संसार के सब पदार्थ एवं सब सुख तो अपने आप ही उसके पीछे पीछे आते हैं। इसलिए जो विवेकशील, विचारवान एवं सयाने होते हैं, वह सदैव भक्ति की ही मांग करते हैं। काकशमुंडी जी गरुड़ जी के प्रति कथन करते हैं कि चौपाई चतुर शिरोमणि तेई जग माही, जे मनि लागी सुजतन कराही। श्री रामचरित मानस उत्तराखंड। अर्थात जगत में वही मनुष्य चतुरों के शिरोमणि हैं जो भक्ति रूपी मणि की प्राप्ति के लिए यत्न करते हैं। इस विषय में श्री रामचरित मानस में एक बड़ा सुंदर प्रसंग है। एक बार भगवान श्री रामचंद्र जी ने प्रसन्न होकर काकभूषुंडी जी को वरदान स्वरूप अनेक पदार्थ देने को कहा, परंतु काकभूषुंडी जी ने भगवान से उसके चरणों की भक्ति ही मांगी। वह प्रसंग इस प्रकार है। दोहा। काकशमुंडी मांग बर, अति प्रसन्न मोहि जान, अनिमादिक सिद्धि अपर रिधि, मोक्ष सकल सुखान। चौपाई। ज्ञान विवेक विरति विज्ञाना, मुनि दुर्लभ गुण जे जग नाना। आजु देहु सब संशय नाही, मांग जो तोहि भाव मन माही। अर्थ। हे काकभूषुंडी जी, तुम मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर वर मांगो। अणिमा आदिक अष्ट सिद्धियाँ, दूसरी रिद्धियाँ तथा सब सुखों की खान, मोक्ष, ज्ञान विवेक विज्ञान, तत्व ज्ञान और वे अनेक गुण जो संसार में मुनियों के लिए ही दुर्लभ है, वे सब मैं आज तुझे दूंगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। इसलिए जो तेरे मन भावे सो मांग ले। काकभूषुंडी जी गरुड़ जी को यह प्रसंग सुनाते हुए आगे वर्णन करते हैं कि चौपाई। सुनी प्रभु वचन अधिक अनुराग्यौ, मनु अनुमान करन तब लाग्यौ। प्रभु कह देन सकल सुख सही, भगति आपने देन न कही। भगतिहीन गुण सब सुख ऐसे, लवन बिना बहु व्यंजन जैसे। भजनहीन सुख कवने काजा, अस विचार बोलेउ खगराजा। जो प्रभु होई प्रसन्न वर देहु, मोह पर करो कृपा अरु नेहु। मन भावत बर मांगो स्वामी, तुम उदार उर अंतर्जामी। दोहा। अविरल भक्ति विशुद्ध तब, श्रुति पुराण जो गाव। जेहि खोजत जोगीस मुनि, प्रभु प्रसाद को पाव। भगत कल्प तरु प्रणत हित, कृपा सिंधु सुख धाम।
सोई निज भगति मोहि प्रभु, देहु दया करि राम। अर्थ, काकभूषुंडी जी कथन करते हैं कि भगवान के वचन सुनकर मैं प्रेम से बहुत ही भर गया। तब मन में अनुमान करने लगा कि भगवान ने सब सुखों को देने की बात कही, यह तो सत्य है, परंतु अपनी भक्ति देने की बात नहीं कही। भक्ति से रहित सब गुण और सब सुख वैसे ही फीके हैं जैसे नमक के बिना अनेक प्रकार के व्यंजन। भजन भक्ति से रहित सुख किस काम के। हे गरुड़ जी, ऐसा विचार कर मैं बोला, हे प्रभु, यदि आप प्रसन्न होकर मुझे वर देते हैं और मुझ पर कृपा और स्नेह करते हैं तो हे स्वामी, मैं अपना मन भाया वर मांगता हूँ। आप उदार हैं और हृदय की जानने वाले हैं। आपकी जिस अविरल प्रगाढ़ एवं विशुद्ध भक्ति की वेद और पुराण महिमा गायन करते हैं, जिसे योगेश्वर मुनि खोजते हैं और प्रभु की कृपा से ही कोई विरला ही जिसे पाता है। हे भक्तों के मन इच्छित फल देने वाले कल्प वृक्ष, हे शरणागत, हे हितकारी, हे कृपा सागर, हे सुखधाम प्रभु, दया करके मुझे अपनी वही भक्ति दीजिए। काकभूषुंडी जी आगे वर्णन करते हैं कि हे गरुड़ जी, मेरी ये मांग सुनकर भगवान श्री रामचंद्र जी अति प्रसन्न हुए और फरमाया। चौपाई। एवमस्तु कही रघुकुल नायक, बोले वचन परम सुखदायक। सुन बायस्ते सहज सयाना, काहे न मांगसी अस वरदाना। सब सुख खाने भगति ते मांगी, नहीं जग को तो ही सम बड़ भागी। जो मुनि कोट जतन नहीं लही, जे जप जोग अनल तन दही। रीझऊ देख तोरी चतुराई, मांगऊ भक्ति मोहि अति भाई। अर्थ, एवं मस्तु अर्थात ऐसा ही हो कहकर भगवान परम सुख देने वाले वचन बोले। हे काक सुन, तू स्वभाव से ही बुद्धिमान है, फिर ऐसा वरदान कैसे ना मांगता। तूने सब सुखों की खान भक्ति मांग ली। संसार में तेरे समान भाग्यशाली कोई नहीं है। वे मुनिजन जो जप और योग की अग्नि से शरीर जलाते रहते हैं, करोड़ों यत्न करके भी जिस भक्ति को नहीं पाते, वही भक्ति तूने मांगी। तेरी चतुराई देखकर मैं रीझ गया। यह चतुराई मुझे बहुत ही अच्छी लगी। इसलिए विवेकशील एवं विचारमान गुरुमुख जन महापुरुषों के चरणों में पहुंचकर केवल भक्ति की दात ही मांगते हैं। उनके हृदय में भक्ति के अतिरिक्त ना कोई अन्य कामना होती है और ना ही कोई अन्य मांग। उनके हृदय में तो एकमात्र भक्ति की ही चाहना होती है। महापुरुष स्वयं भी संसार के सामने प्रमाण प्रस्तुत है कि हमें महापुरुषों के चरणों में पहुंचकर वस्तुतः क्या मांगना चाहिए। इस विषय में श्री परमहंस अद्वैत मत के शाश्वत ज्योतिस्तंभ प्रातः स्मरणीय श्री 108 श्री चतुर पातशाह जी महाराज के जीवन चरित्र से एक वृत्तांत प्रेमियों के लाभार्थ यहाँ दिया जा रहा है। वृत्तांत उस समय का है जबकि आप अभी भक्त वेश में थे और लक्की मरवत में अपने घर पर ही रहते थे। एक बार आप श्री परमहंस सद्गुरुदेव जी श्री 108 श्री द्वितीय पातशाह जी महाराज के श्री दर्शन करने के लिए गए। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी उस समय टल में विराजमान थे। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की मौज कालाबाग में आश्रम के लिए जमीन खरीदने की थी। इसके लिए उन्होंने पहले कुछ सेवकों को आज्ञा फरमाई थी, परंतु कुछ तो धन की कमी तथा कुछ अन्य कारणों से वे सेवक इस कार्य को पूर्ण न कर सके। जब आप श्री दर्शन करने के लिए टल गए और श्री चरणों में पहुँचे तो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी ने आपको भी कालबाग में ज़मीन खरीदने के लिए वचन किए। आपने श्री आज्ञा को शिरोधार्य किया और धन का प्रबंध करके श्री मौज को पूरा किया। इस कार्य के पूरा हो जाने पर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी आप पर अति प्रसन्न हुए। इसके कुछ दिन पश्चात ही सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी जबकि लक्की मरवत में विराजमान थे तो उनकी मौज वहाँ भंडारा करवाने की हुई। उन्होंने इसके लिए आवश्यक धन की सेवा भी आपके जिम्मे लगाई। आपने श्री आज्ञा को भी शिरोधार्य कर धन का प्रबंध किया। जब भंडारे का कार्यक्रम संपन्न हो गया तो श्री सद्गुरुदेव
महाराज जी, श्री द्वितीय पातशाह जी ने आपको बुलाया और मौज में आकर फरमाया, हम आप पर अति प्रसन्न हैं। आज जो कुछ मांगना चाहो मांग लो, हम सब कुछ देने के लिए तैयार हैं। आपने हाथ जोड़कर विनय की, प्रभो, केवल आपके श्री चरण कमलों की भक्ति की अभिलाषा है। आपके ऐसे विचार सुनकर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी अत्यधिक प्रसन्न हुए और फरमाया, ठीक है, यह दोहा 3 बार पढ़ो। दोहा। भक्ति दान मोह दीजिए गुरुदेवन के दे, और नहीं कछु चाहिए निस दिन तुमरी से। आपने श्री आज्ञानुसार 3 बार इस दोहे को पढ़ा। तब श्री वचन हुए, ऐसा ही होगा। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने अति प्रसन्न होकर आपको भक्ति की सच्ची संपदा से मालामाल कर दिया। यह उन प्रेमियों के लिए एक मिसाल है जो महापुरुषों के दरबार में अथवा उनकी शरण में आते हैं कि उनके हृदय में किस प्रकार की मांग होनी चाहिए। उनके हृदय में केवल भक्ति की ही मांग होनी चाहिए, क्योंकि जिसको भक्ति की दात मिल जाती है उस भक्तिमान पुरुष को फिर किसी वस्तु की कमी नहीं रहती। भक्ति के प्रताप से संसार के सारे पदार्थ, सारे सुख भक्तिमान पुरुष के पीछे पीछे फिरते हैं। महामुनि वशिष्ठ जी राजा दशरथ जी के प्रति कथन करते हैं कि चौपाई, जिमि सरिता सागर महु जाहि, यद्यपि ताहि कामना नाहि, तिमि सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील पहि जाहि सुभाए। श्री रामचरितमानस बालकांड। अर्थात जैसे नदियाँ सागर में अपने आप ही जाती हैं, यद्यपि सागर को उसकी कोई कामना नहीं होती, वैसे ही संसार के सुख तथा संसार के पदार्थ बिना बुलाए ही, अर्थात बिना इच्छा किए ही भक्तिमान पुरुष के पास जाते हैं। इसलिए जब भी महापुरुषों के दरबार में अथवा उनकी शरण में जाओ तो केवल भक्ति की ही मांग लेकर जाओ। यही सच्ची मांग है, और जिसको यह दात मिल गई उस दोनों लोग संवर जाते हैं। तो ये थी कल्याण मार्ग की सच्ची मांग। तो ये सत्संग जो अभी मैंने आपको सुनाया है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर जय सच्चिदानंद जी लिखकर ज़रूर बताएं। और अगर मेरा चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरे चैनल पर इसी तरह के सत्संग और कथाएं आप आसानी से सुन सकें। जय सच्चिदानंद जी।